सागर जिले के बंडा थाना पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन की जा रही शराब से भरी एक कार जब्त की है। बता दे कि कार से 30 पेटी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कार में भारी मात्रा में शराब लाई जा रही है। वही सूचना पर ततरवारा रोड पर चेकिंग लगाई गई। कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक तेज रफ्तार में भाग निकला और पीछा करने पर आरोपी खेत में कार छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वही थाना प्रभारी उपमा सिंह ने बताया कि मौके पर कार जब्त कर तलाशी ली गई, जिसमें 30 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। फरार 2 आरोपियों में से एक की पहचान अर्जुन परिहार के रूप में हुई है और दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। तो वही सागर जिले के ग्राम जलंधर में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार हर वर्ग के लिए जनहितैषी योजनाएं लेकर आई है, जिससे जरूरतमंदों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और लोग अपनी जीवन स्तर को सुधार रहे हैं। वही मंत्री राजपूत ने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और अन्य सुविधाओं में सुधार हुआ है। युवाओं के लिए स्टेडियम और खेल आयोजन किए गए हैं, जिससे उन्हें नई दिशा मिली है। बता दें कि मंत्री ने जलंधर में सीसी रोड, स्टाफ डैम, स्कूलों में बाउंड्री वॉल और 80 लाख रुपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट मार्ग निर्माण की घोषणा की। साथ ही छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की और स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। तो वही बीना नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने शुक्रवार शाम को शास्त्री वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आरसीसी नाली निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांची और ठेकेदार को निर्देश दिया कि कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया जाए। साथ ही सड़क पर फैली मिट्टी को तुरंत हटाने के आदेश दिए, क्योंकि इससे वार्डवासियों को परेशानी हो रही थी। वही पार्षद प्रतिनिधि हरिओम चौबे ने बताया कि नाली निर्माण के दौरान मिट्टी सड़क पर फैल गई थी। नपाध्यक्ष ने उपयंत्री शिखा दीक्षित को साइट का नियमित निरीक्षण और वार्ड में सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान पार्षद गौरी राय, नवीन साहू और अन्य वार्डवासी मौजूद थे। तो वही सागर बीना मार्ग पर शुक्रवार रात को जरुआखेड़ा में एक तेज रफ्तार कार ने 2 कारों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बारात से लौट रही लाल कलर की कार ने पहले एक इको गाड़ी को टक्कर मारी और फिर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार में घुस गई। वही दुर्घटना में इको गाड़ी का ड्राइवर घायल हो गया। हादसा होने के बाद कार का चालक मौके से भाग गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई और कार में सवार युवकों ने बताया कि ड्राइवर शराब के नशे में था। वे सागर से अपने घर गाडोला लौट रहे थे। वही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कारों को हटवाया और प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वही बीना के खुरई रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में वर्धमान दाल मिल से घुन लगी दाल का स्टॉक मिला है। यह जांच सागर से आई खाद्य विभाग की टीम और नायब तहसीलदार ने संयुक्त रूप से की है। वही मिलावट के खिलाफ मुक्ति अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रीति राय और नायब तहसीलदार दुर्गेश तिवारी ने शुक्रवार को दाल मिल की जांच की। इस दौरान पता चला कि दाल का उत्पादन 2 माह से बंद है, लेकिन करीब 50 क्विंटल मटर की दाल स्टॉक में है। स्टॉक की जांच करने पर प्रथम दृष्टया दाल गुणवत्ताहीन मिली, क्योंकि उसमें घून लगा हुआ है। वही इस दाल को अधिकारियों ने बिना अनुमति बेचने से मना कर दिया और सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अक्टूबर से मिल संचालक ने कोई विक्रय भी नहीं किया है।
साथ ही मिल संचालक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पूरे दस्तावेज मांगे हैं। तो वही बीना के बाहरी क्षेत्र हिरन छिपा में एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राकेश सोलंकी ने बताया कि परिवार के सभी लोग 10 दिसंबर को अपने गांव गए हुए थे। वही शनिवार को घर के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने सूचना दी कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद गांव से आज घर पहुंचा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। घर से एक अंगूठी, कानों के झुमके, पायलें सहित अन्य आभूषण और नकदी चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि चोरी की सूचना पुलिस को दी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वही बीना शहर में सफाई व्यवस्था ठप होने के कारण हर वार्ड में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। खासकर नई सब्जी मंडी में कचरे का अंबार लगता है, जहां रोजाना कचरा फेंका जाता है। कई जगहों पर कचरे में आग लगाई जा रही है, जिससे धुआं और बदबू फैलने से नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं और नालियों की सफाई न होने से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वही कचरे में अधिकांश पॉलिथीन होने के कारण जलने से खतरनाक गैसें निकल रही हैं, जो श्वसन संबंधित बीमारियों का कारण बन सकती हैं। वही सीएमओ राम प्रकाश जगनेरिया ने कहा कि नगर पालिका का कोई सफाई कर्मचारी कचरे में आग नहीं लगाता, बल्कि आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग ठंड से बचने के लिए कचरे में आग लगाते हैं। इसके बावजूद सफाई व्यवस्था की अनदेखी से शहर में गंदगी और प्रदूषण बढ़ रहा है। तो वही बेरखेरी गुरु के किसानों ने रिंग रोड के लिए उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण न करने का आग्रह प्रशासन से किया है। किसानों का कहना है कि उनके पास पहले से ही कम जमीन है, क्योंकि सड़क के चौड़ीकरण और फायरिंग रेंज के लिए पहले ही उनकी भूमि ली जा चुकी है। अब यदि और जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं बचेगी और उनका रोजगार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस कारण किसानों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शासकीय और बंजर जमीन उपलब्ध है, जिस पर रिंग रोड बनाई जा सकती है। वही किसानों ने मांग की है कि शासन रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण रोक दे, अन्यथा उन्हें इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए। तो वही बीना विधानसभा क्षेत्र की विधायक निर्मला सप्रे ने आज ग्राम पंचायत आगासौद में 2 महत्वपूर्ण कार्यों का उद्घाटन किया। इसमें देशराज के घर से मदन घोषी की ओर सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस परियोजना के लिए 5,30,000 रुपए की स्वीकृत राशि प्रदान की गई है, जो ग्रामीणों की आवागमन की समस्या को हल करेगी। वही ग्राम पंचायत आगासौद में स्थित हाई स्कूल की बाउंड्री वॉल का उद्घाटन भी निर्मला सप्रे द्वारा किया गया। इस परियोजना के लिए 10,67,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत ग्राम पंचायत आगासौद में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को प्रदान किया जाएगा। वही इस कार्यक्रम के माध्यम से बीना क्षेत्र में विकास कार्यों की गति और तेज होगी, जिससे नागरिकों को अधिक से अधिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो वही ब्रिगेडियर विकास बहुगुणा, ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप सागर ने मध्य प्रदेश एनसीसी बटालियन मकरोनिया सागर का निरीक्षण किया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। वही कर्नल अंशुमन शर्मा, कार्यवाहक कमान अधिकारी, ने बटालियन के एनसीसी और सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। ब्रिगेडियर बहुगुणा ने कहा कि यह बटालियन मध्य प्रदेश के 15 आईटीआई में फैली हुई एकमात्र बटालियन है जो प्रतिभाशाली कैडेट्स को सशस्त्र सेना, पैरा मिलिट्री फोर्स और पुलिस विभाग में चयनित होने के लिए प्रोत्साहित करती है। वही उन्होंने बटालियन के प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिया, ताकि कैडेट्स की प्रतिभा का सही आकलन हो सके और उन्हें आगामी एनसीसी प्रतियोगिताओं, कैंपों और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए तैयार किया जा सके।
मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC low-wares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC low-wares और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाएं। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।